ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15/12/2006। मुरली का टाइटल है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। तो वो श्रेष्ठ शिक्षक वाला बात तभी समझ में आएगा जब वो शिक्षा समझ में आएगा कि कैसा शिक्षा बाबा दे रहे हैं हमें और कैसे हमें लिबरेट करते जा रहे। तीसरी है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। जिस बाबा के जो कंसेप्ट है, बाबा के जो श्रीमत है, उसको फॉलो करने से हम कितना सेफ रह पाते हैं वो महसूस होना। वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। ये पालना कितने थोरों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। तो संगम युग का इम्पोर्टेंस को जब समझ पाते हैं तो ये महसूस होता है कि अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती, और ये मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। वो कॉन्शियसनेस तक पहुंचना कि बाबा हमें पालना दे रहे, बाबा का प्यार को महसूस करना, वो जो प्राप्ति हो रहा है वो बाबा हमें प्राप्ति करा रहे हैं, वो कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है। और जितना जितना माइंड को प्यूरिफाई करते जाएंगे उतना उतना ये अनुभव स्पष्ट होते जाएगा। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है सदा। कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। माने आत्मा जो है, आत्मा को जानना, समझना, सेल्फ कनेक्शन बैठना, और सेल्फ कनेक्शन जब बैठेगा तब जाके वो स्मृति आएगा, मेरे पावर्स, मेरे क्वालिटीज, मेरे इनर ब्यूटी। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। तो खाली मुख से बोलते हैं और सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
पर अंदर जो जाना है वो बात कम समझ में आता है। स्मृति स्वरूप कम बनते हैं, अंदर जाना ही भूल जाते हैं। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनता तो स्मृति ही समर्थी दिलाती है, क्योंकि जैसी स्मृति आएगा वैसे ही समर्थ हो जाएंगे। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है, वहां पर फिर व्यर्थ नहीं घुस सकता, क्योंकि समर्थ स्वरूप में टिक जाते हैं। फिर परसेप्शन ही वो एलिवेटेड परसेप्शन में टिक जाते हैं, वो समझ आ जाता है। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो। सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। 108 बार लिखना, जितने जहाँ जब तक लिखा तब तक बहुत अच्छा लगता है, और वो बाहरी रूप से अच्छा फील होता है, क्योंकि माइंड उसमें एंगेज रहता है। लेकिन स्मृति ना होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। तो जब स्मृति स्वरूप होते हैं तो फिर वो सारे पावर्स एक्टिवेटेड रहेंगे, और कहाँ पर कौन सा पावर यूज करना है वो पता होने के कारण और यूज करने का ताकत होने के कारण वो फिर सोचता स्वरूप नहीं होता है, वो स्मृति स्वरूप होता है। वो असली स्टेट में टिकने वाला बात आ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति समर्थ स्वरूप है। सोचने वाला नहीं स्वरूप है, क्योंकि उस डेड साइलेंट स्टेट में रह जाते हैं। वहां और कुछ पेनिट्रेट करने के लिए कुछ भी नहीं है, रियल स्टेट में टिके हुए हैं। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो स्मृति जगाते हैं उसका प्रारब्ध आदि में होता है, जब सतयुग में आते हैं। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो। तो संगम का जो अंत समय में है, पुरुषार्थ करके हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। हाँ जी, हाँ इसमें एक पॉइंट पूछनी है जी, कि हम जब अभी संगम पर हम स्मृति स्वरूप का जो बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें हम अनुभव वाली बात है कि जो हम स्मृति में है उसके स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं, yes. उसमें टिक रहे हैं। जितना जितना अनुभव करेंगे उतना वो स्मृति स्वरूप में पक्का होते जाएंगे, क्योंकि उस स्टेट में टिकने का पुरुषार्थ चल रहा है। हाँ, सोच नहीं रहे लेकिन है ही वो, कर ही रहे। तो बाबा ने कहा सोचना स्वरूप नहीं हो। दीदी हाँ, तो जो अनुभव का दीदी ने बोला उसके हर बार आपको नए सीन में अपने आप को डालना पड़ेगा। आपको डालने की जरूरत नहीं, सीन तो अपने आप आएगा। आपको जिधर ले जाना हो वो सीन आते रहेगा, और आपको सिर्फ अवेयरनेस रखना है अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे स्मृति स्वरूप होके एक्ट करना है, वो देखना है। okay. तो फिर अनुभवी मूर्त बन जाओगे। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है।
तो जैसे जैसे पेपर सामने आते ही आप जब अनुभवी मूर्त बनते हो, खुद के लिए स्टैंड करते हो, या जो भी करते हो खुद के लिए, तब जब खुद का वो स्मृति स्वरूप स्टेट में रह के एक्ट में आते हो तो अनुभवी मूर्त बनते हो। आप अपना एनर्जी को लूज नहीं करते हो और दूसरों को भी मदद करते हो। तो जब ये सिलसिला होता है तो फिर अनुभवी मूर्त बनते हो। फेथ आने लगता है उस रास्ते पर चलने का, स्ट्रेंथ बढ़ता है, क्योंकि वो एक एक पावर्स को यूज़ करने लगते हैं। और जितना आप यूज़ करोगे, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर यूज़ करो और उसको बेस्ट वे में अगर यूज़ करते हो तो फिर उसी को ही यूज़ करने का मन करेगा, एक आदत बन जाता है उसको यूज़ करने का। तो वैसे ही हमारे अंदर के पावर्स को जब हम यूज़ करते हैं वो तब स्मृति स्वरूप में टिकते हैं और उन पावर्स पर भरोसा आता है। बाहरी पावर्स पर भरोसा नहीं रहता है, फिर बाहरी पावर्स को हम छोड़ देते हैं। तो सोचते हो आत्मा हूं, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता। तो अनुभवी मूर्त होने के लिए पहला स्टेप तो उठाना पड़ेगा हिम्मत करके, क्योंकि पहली बार तो माया का रूप डरावनी दिखाई देगा, पर जैसे जैसे अनुभवी मूर्त होते जाएंगे वैसे धोखा नहीं खाएंगे, दुख की अनुभूति भी नहीं होगा। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। और माया का खेल क्या है? वो सारा कंडीशनिंग, बिलीफ सिस्टम, सारा जो बचपन से सीखा है, जाना है, सारे इंफॉर्मेशन मिलके माया के खेल होता है। वो हॉन्ट करने लग जाता है। अनुभव की ऑथोरिटी सबसे श्रेष्ठ है। जैसे एक एक इमोशंस को हमने यूज किया खुद को बचाने के लिए, वहां पर भी अनुभवी मूर्त होके उसमें फॉल किया है, रावण के हाथ में खुद को बेचा है। तो सिमिलरली अभी बाबा जो नॉलेज दे रहे हैं उस पर अनुभवी मूर्त उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके, एक्सपेरिमेंट करके जब अनुभवी मूर्त हो जाएंगे तो फिर उस पर फेथ आ जाएगा। क्योंकि अनुभव होना इसलिए ज़रूरी है कि जब अनुभव करते हैं तब वो लिबरेशन का फीलिंग, तब वो इंडिपेंडेंट स्टेट का फीलिंग जब होता है, उस फीलिंग में टिकने से वो डिफरेंस पता पड़ता है कि रावण का दिया हुआ नॉलेज और बाबा का दिया हुआ नॉलेज में कितना डिफरेंस है। इसलिए अनुभव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शब्दों से नहीं होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे जब और इसमें एक पॉइंट और भी है, जब अनुभव पे उतरते हैं ना दीदी, तो एक करेज भी चाहिए। यस, कि हम, और वो इमीडिएटली नहीं टूटता। जब आप एक एक कदम रखते हैं ना, मतलब तब आपका यू फील यस यू आर क्लोज, और प्रकृति से हेल्प भी मिलती है। हाँ, फर्स्ट वाला स्टेप रिस्की होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे अनुभव होने वाला है। पर धीरे धीरे जैसे अनुभवी मूर्त बनते हो तो रिस्क हट जाता है, राइट? हाँ, और बाबा से मदद भी बहुत मिलती है। यस, ट्रू। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं हिम्मत का कदम आपकी तरफ से होगा, फर्स्ट स्टेप। माया भी अटैक उसी जगह पे करती है,
घबरा देती है बहुत चीज़ों को दिखा के। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो, और ऐसे हो गया तो, ऐसे नहीं करोगे तो उनको बुरा लगा तो, ये सब माया दिखाती है। वहीं पर हिम्मत का कदम उठाना है, घबराना नहीं है उससे, और माया के हाथ में नहीं छूट जाना है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। जो अनुभवी है, जो उस रास्ते पर चल चुके हैं, वही किसी को अनुभव करा सकता है। और जब अनुभव कराएंगे तब वो आत्मा चल पड़ेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा का फुटस्टेप्स क्या है? ब्रह्मा बाबा का फुटस्टेप्स अनुभव है। तो अनुभवी है बाबा, इसलिए बाबा ने हम सबको अनुभवी बनाया। जो उनके फुटस्टेप्स पर चला उनको अनुभव हुआ और फिर चलते गए उनके पीछे पीछे। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ते रहेगी, ये अंडरलाइन करना है। जो अनुभवी आत्मा है, जो हिम्मत करके अनुभव को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होते हैं, हार नहीं मानते हैं, वो आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी। क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है, उड़ती रहेगी। उड़ने चाहते हैं, हर एक आत्मा उड़ना चाहती है, पर वो अनुभव करना पड़ेगा, अपने को ओपन रखना पड़ेगा। अनुभव करने के लिए रिस्क उठाना पड़ेगा, पीछे नहीं हटना है। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है, हर कर्म में दिखाई देती है। हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है? एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। अभी किसी ने कह दिया कि अंदर जाओ। जब तक आप लोग अनुभव नहीं करोगे कि अंदर जाना क्या होता है, कैसे परसेप्शन चेंज होता है, तब तक आप अनुभव नहीं करने से जा ही नहीं पाओगे, बोरिंग फील होगा। जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर उसी टाइम को अगर सेवा में लगा दोगे और सेवा खींचेगा तो फिर प्रोग्रेस कैसे होगा? अनुभव करने के लिए खुद को टाइम देना है, खुद को टिकाना है, खुद के अंदर एक समझने का, एक अंदर में एक प्यास होना चाहिए। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूर होते 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 फिर एक समय आ जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुरली और सॉलिट्यूड, ये दोनों में अपने को बांध के रखना है। इनिशियली उसको क्रॉस करना है अनुभव करने के लिए। और जब अनुभव करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये दोनों अनुभव से फिर बाबा के साथ स्ट्रांग बन जाएगा। तब माया कैसे भी दिखाए, पीछे नहीं हटेंगे, माया का चाल को समझ जाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानितु आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं,
लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। सिचुएशंस आएगी पर आपको फेस करना है, अपने पावर्स को यूज करना है, अंदर करप्शन जाने नहीं देना है, खुद को प्योर रखना है और फिर दूसरों को भी बचाना है। वो शक्तियों को यूज करना, तब जाके निर्विघ्न स्वरूप बनेंगे। विघ्न भिन्न भिन्न तरीका से आएगा, आपको पुराना वाला स्टेट में ले जाने के लिए, पर वो शक्तियों को यूज करना स्मृति स्वरूप बनके, वो तब जाके अनुभवी मूर्त बनेंगे। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है, लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। खाली मुख से कहने से नहीं होगा, वर्णन करने से नहीं होगा, अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव किया हुआ चीज भूल नहीं सकते। फट से आ जाएगा, हाँ पिछली बार ऐसे ये वाला शक्ति मैंने यूज किया था, अभी फिर से करना है मुझे। वो ऑटो मोड में आ जाएगा जब अनुभवी मूर्त होता है, क्योंकि अनुभव जब करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत इजीली रजिस्टर हो जाता है। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है कौन सा शक्ति मुझे अभी यूज करना है। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, अहंकार ना आ जाए। वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। भाव ऐसा हो कि जहां पर मुझे झुकना है वहां झुकना भी पड़ेगा, लर्निंग लेने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यहां पर मैंने मिस्टेक किया, और पर्सपेक्टिव हो शुभ भावना का, सेल्फ कनेक्ट। और सेल्फ कनेक्टेड जब रहेंगे, जब सेल्फ लव होगा, सेल्फ के प्रति जब ध्यान रहेगा, तब जाके निस्वार्थ भाव आएगा, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अंदर खाली है माना, फिर बाहर से एक्सपेक्टेशंस आएगा, बाहर से चाहिए होगा। इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, फिर वो डिपेंडेंसी, स्लेवरी, तब राजा नहीं है, दासीपन का संस्कार बनेगा। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। तो ये कहाँ से आएगा? ये जब अंदर ट्यून्ड होंगे तब आएगा। एक्टिंग करके बाहर करने से नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते हील्ड तभी होते हैं, कार्मिक अकाउंट सेटल तभी होता है जब अंदर और बाहर समान होता है। अंदर एक बाहर एक होने से नहीं होता है, और उसके लिए प्यूरिफिकेशन करना जरूरी है, सॉलिट्यूड में टाइम बिता के। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी, वो नेचुरल नेचर ही आ जाएगा, वहां एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगा। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं ये करे, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो
मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा अंश आते ही स्टेप ऐसे उठाना है ताकि वो पक्का ना हो, वो लंबा ना खींच ले। उसके लिए अवेयरनेस रखना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा। टूटने से काम नहीं चलेगा। उसको समाप्त करने के लिए पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। पर प्रोसेस क्या है? लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। और उसका प्रोसेस सिर्फ सॉलिट्यूड में शुरू होता है। खुद को टाइम देना, स्वयं के लिए अलग से टाइम, वो टाइम किसी और को नहीं देना है। सेवा में खींच नहीं जाना है, खुद के साथ बैठना। जब ये सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस, एकांत का प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब जाके एक और कदम हिम्मत वाला डिसइल्यूजनमेंट पेन द्वारा गुजरने का। क्योंकि वहां पर क्या है, हम फट से निकल के आ जाते हैं, वो पेन को फेस करना नहीं चाहते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते मेरे से नहीं होगा। तो वहां हिम्मत नहीं हारना है, उस पेन द्वारा गुजरना ही है, और वो गुजरने के बाद ही जाके वो फ्रूट मिलेगा, वो परिवर्तन की शक्ति होगा। तब जब तक उस पेन से नहीं गुजरेंगे तब तक परिवर्तन की शक्ति नहीं आएगा। जब तक खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तब तक परिवर्तन की शक्ति नहीं आएगा। फेस करने का ताकत नहीं है, सिचुएशन आया उसको समझने की ताकत नहीं है। तो वो ताकत को लाने के लिए पहला स्टेप हिम्मत का, स्वयं के लिए कर रहे हैं। अगर स्वयं को प्यार करते हैं, स्वयं के साथ मेरा कनेक्शन है, तो अंदर का ये जो ताकत को जगाना, इम्प्योरिटीज को हटा के उसी प्रोसेस से गुजरना ही होगा। सोचना स्वरूप ज्यादा सारे दिन में बनते हो, और ज्यादा जब सोचना स्वरूप में बनते हैं तो फिर टूट जाते हैं, थक जाते हैं, और जहां थकान होता है वहां पर फिर सिर नीचा कर लेते हैं कि अब मेरे से नहीं होगा। स्मृति सो समर्थ स्वरूप
वह मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा 1 सेकंड में निर्विकल्प, पर उसके थ्रू पास होना पड़ेगा ना। विकल्प आएगा पर उसके साथ अटैच नहीं होके, हार नहीं मान के उसके थ्रू पास होना पड़ेगा। उससे छूटने का पेन से गुजरना पड़ेगा। व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय को, समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। कौन है हम? समय को के समाप्ति को समीप लाने वाले, उसके लिए निमित्त बने हैं। इसलिए बाबा यहाँ वहाँ ले जाते हैं सेवा कराने के लिए, सटल रूप में सेवा कराने के लिए। उसके लिए अलाउ करना है बाबा को, तैयार रहना है कि बाबा मुझे जहां पर कराना है सेवा वहां ले चलो। उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड होने के लिए सबसे अलग होके थोड़े समय के लिए खुद को टाइम देना होगा, क्योंकि अनुभवी मूर्त बनना है। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, हर कदम में पदम समाया हुआ है, फॉल नहीं है, राइज है। अभी पुरुषोत्तम युग है। ये कंसेप्ट बुद्धि से निकल जाना चाहिए कि अभी नीचे गिरने का समय। नीचे गिरेंगे ही नहीं हम। थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं? तो अभी मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। तो सेकंड में परिवर्तन शक्ति को यूज करना। और उसके लिए पेपर्स आएंगे। पेपर्स नहीं आएंगे तो फिर अनुभवी मूर्त बन के अनुभव करके वो सेकंड में परिवर्तन वाला स्टेट कैसे आएगा? अभ्यास चाहिए ना। अभ्यास के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। अभ्यास के लिए मुझे एक मंच चाहिए। अगर ड्रामा में पार्ट भी लेना होता है, अगर रोल प्ले करना होता है, उस रोल को प्रैक्टिस करना होता है, स्क्रिप्ट को समझकर उसी हिसाब से एक्सप्रेशन दे के करना होता है। वो मौका अगर नहीं होगा तो फिर कैसे आएगा? कैसे होगा? सेकंड में परिवर्तन की शक्ति कैसे आएगा? जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा? ठीक है, नहीं ठीक है। ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। तो जैसे ही पीछे हटने का मन हो, अपने को समझाना है कि कौन है मेरे साथ और मेरा पहला स्टेप क्या है। हिम्मत का कदम। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। पीछे हटने वाला बात पे बिंदी लगाना है। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। बाबा ने 3 बिंदी दे दिया। बिंदियों को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले जब सब बात पे तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो।
अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो अभी पावरफुल बनो, सेकंड की गति से पावरफुल बनना जरूरी है। कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं, हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। तो जहां पर हमारा कमजोरी है वहीं पर ही पेपर अटैक करेगा और वहीं से ही पेपर आएगा, क्योंकि पक्का करना है ना। वो पेपर भी हमें मदद कर रहा है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत कल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो सीखने के लिए तैयार हर समय, और सीखने के लिए पेपर आना जरूरी है। तब जाके बुद्धि चलता है, अच्छा ऐसे करने से ऐसे होता है, अच्छा ये आज फीलिंग हुआ मुझे। कैसे हम शेयर करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अनुभवी मूर्त बनते हैं। तो पेपर आने से हटना नहीं है, पेपर आने से पेपर को पास करना है। तो परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है, जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वह हाथ उठाओ। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना, और इस ऑनर के पीछे सेल्फ ऑनर छिपा हुआ है। हर जगह पे खुद को अपने उस रियल स्टेट, ट्रू स्टेट में टिका देना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, मिनट मोटर तो कॉमन है, सेकंड का काम है अभी। मुझे एक चीज इसमें पूछनी है, जब हम सेल्फ ऑनर की बात करते हैं, मतलब सेल्फ ऑनर, अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट आई कैन यूज, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जैसे इज इट टारगेट ड्रिवन, मतलब मैं ये कर लेती हूँ तब अपने आप को रिस्पेक्ट कर, क्योंकि अंदर जब हम अपने आप को चेक कर रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट के लिए भी जैसे जैसे कोई कर्म करते हैं, जैसे हम आत्मिक स्मृति में कर्म करते हैं, तो अपना एक स्मृति अपने ऊपर एक, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ मोर, मतलब व्हेन यू आर इन योर सोल कॉन्शियस, यू रिस्पेक्ट मोर। तो जैसे जैसे अपनी इस स्थिति में रहकर कर्म ज्यादा करने लगती हूँ, तो मेरी सेल्फ ऑनर अपने आप बढ़ती जाती है। आपका सेल्फ ऑनर होगा तो फिर आप अपना ध्यान रखोगे। जैसे एक लौकिक पोजीशन में कोई है, सपोज एक डॉक्टर है, अपना सीट पर बैठे हैं, तो फिर वो डॉक्टर जब अपने सीट पर बैठे हैं तो ही नोज दैट ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट महसूस, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि वो डॉक्टर का सीट ना जाए, राइट। वहां पर पेशेंट नहीं बनकर बैठ जाते हैं, डॉक्टर के सीट पर बैठते हैं, और वो जानते हैं उसके बाउंड्रीज, उसके लिमिटेशंस, और किससे कैसे बात करना है, सब कुछ जानते हैं, राइट। तो वैसे इज इट टाइम बाउंड? नो, इट्स नॉट टाइम बाउंड। टाइम बाउंड क्या है कि सेल्फ ऑनर जब होगा, सेल्फ ऑनर में जब आप टिकोगे, व्हेन यू ऑनर योरसेल्फ, तब दूसरे भी आपको ऑनर करना सीखेगा, जानेगा। हम जब अपने को सेल्फ ऑनर करने का जो प्रक्रिया है, लाइक
हाउ हम उसको कर रहे, सेल्फ ऑनर करने का जो एक्ट है वो it's a chain, isn't it? Like when you are you the more you are in your consciousness, the more you are in an elevated state, you do that karma or you reflect back and you keep like that respect flows, नहीं? हाँ, डेफिनेटली. तो सेल्फ ऑनर माना खुद को प्रायोरिटी देना. अपने थॉट्स को प्रायोरिटी देना. अपने थॉट्स, आप क्या चाहते हो, एंड अकॉर्डिंग टू बाबा श्रीमत, हाँ. है ना. जब आप उसी हिसाब से ऑनर करके जब आप बाहर एक्ट करने आते हो, तब आपको पता है कौन सी जगह पे कैसे एक्ट करना है. खुद को वल्नरेबल स्टेट में नहीं लाते हो आप बाहर, फिर एक्सपोज नहीं करते हो लोगों के आगे कि वो आपका वो वल्नरेबल स्टेट से वो आपको विक्टिम बना दे, क्योंकि आप सेल्फ ऑनर में हो. ओके. राइट. How you see yourself physically. Yes. तो पापा ने कहा अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना. यूथ ग्रुप है ना, तो कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1. संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है. लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा. बहुत काल का अभ्यास चाहिए. सोचा और किया. सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो. समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो. खाली स्मृति आया और वो समर्थ हो जाए. व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो. व्यर्थ का पावर को खत्म करते जाओ. व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो, क्योंकि ये सब वीक करने वाले हैं, नीचे ले जाने वाले विधि का थोड़ा पता ना दीदी. संबंध संपर्क में व्यर्थ विधि यूज करना माना रावण के हिसाब से कर लेना. ओल्ड पैटर्न्स या सोसाइटी एक्सेप्टेड पैटर्न्स. संबंध संपर्क में जब आते हैं, किसी को प्लीज करना है, उससे कुछ लेना है, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस है, बहुत कुछ आता है. राइट. बाहरी रूप से लेने का विधि सब व्यर्थ, क्योंकि जमा नहीं होता है, वो गवाते हैं. जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं. पुरुषार्थ की गति का खाता, कितना स्पीड से पुरुषार्थ कर रहे, कितना रिस्क ले रहे, कितना हिम्मत का कदम बढ़ा रहे. दुआओं का खाता, किसी को अगर लिबरेट कर दिया तो दुआ मिल रहा है, वो दुआ का जमा जो हो रहा है. और पुण्य का खाता, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, बाबा जैसे सिखा रहे हैं वैसे कर रहे हैं. लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है. इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो. मनसा द्वारा मन को कितना जल्दी स्टेबल कर लेते हो. और जब आप सेल्फ ऑनर में रहोगे, अवेयरनेस रहेगा कि मुझे अपने आप को करप्ट नहीं करना है. ये भी एक सेल्फ ऑनर में रहने का पॉइंट है.
तो फिर मनसा प्योर रहने के कारण वायुमंडल परिवर्तन वाले बन जाएंगे, और वायुमंडल परिवर्तन होगा, सीन चेंज हो जाएगा। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी है। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करो? इस सीजन की समाप्ति तक अभी तो टाइम पड़ा है। इस सीजन के समाप्त तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वह हाथ उठाओ। लक्ष्य माना बाउंड्री नहीं है, लक्ष्य माना जो हमें बनना है, जहां पर हर चीज वर्णन किया होता है, वो लक्ष्य। और वो लक्ष्य के हिसाब से जब लक्षण होगा, उसकी तरह बनने में एक एक चेंज अपने अंदर आते जाएगा, तो फिर वो लक्षण होगा। तब पता चल जाता है कि लक्षण देख के पता चल जाता है कि उस आत्मा का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य माया नहीं दिखाती है, लक्ष्य आत्माओं को दिखता है लक्षण के हिसाब से। लक्ष्य और लक्षण दोनों सामने रखेंगे वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेगा, और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी क्या करना है? तो आगे बाबा ने कहा, सेवा तो बहुत अच्छी की है और हिम्मत और उमंग से अथक बन सेवा की है, ये भी सर्टिफिकेट अच्छा दिखाया है। जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ सफलता होती ही है। तो देखा गया कि विशेष सब यात्राओं में उमंग उल्लास अच्छा रहा। उमंग उत्साह के कारण निरोगी भी रहे, निर्विघ्न भी रहे। अभी जैसे यात्रा के समय निर्विघ्न रहे, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन में सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प। अगर सभी कुमार एक मास भी ये बहुत अच्छा चार्ट दिखाए तो बाप दादा और सुनहरी पुष्पों की वर्षा करेंगे। बिल्कुल स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न। बोल और कर्म तो बड़ी चीज है, लेकिन स्वप्न मात्र भी निर्विघ्न हो। स्व को देखो, समय को देखो, दूसरे की कमी को देखो ही नहीं। अगर देखते भी हो तो अपने मन में नहीं रखो। अगर किसी की कमजोरी मन में रखेंगे तो करप्ट कर लेंगे, अपना ही मन को करप्ट कर लेंगे। तो बाप कैसे याद आएगा? जहाँ करप्शन वहाँ बाबा होंगे नहीं। जैसे बाबा ने कहा, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। कमजोरी के साथ बाप नहीं ठहरता। एक सेकंड की तीव्र गति का सभी युद्ध जैसे उमंग उत्साह से यात्रा में सफल हुए, वैसे इस विषय पर सफल होके दिखाओ। फिर सेरेमनी बाप दादा मनाएंगे। डबल विदेशी बहुत अच्छा सितारा हिला रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी मधुबन का विशेष श्रृंगार है। डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। अभी देखेंगे तीव्र गति के पुरुषार्थ में नंबर 1 कौन सा जोन जाता है। मधुबन जाएगा। मधुबन वाले बैठे हैं ना, मधुबन वाले उठो। अच्छा, मधुबन वाले तो बहुत है, तो क्या करेगा मधुबन? तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 है। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत वाले हाथ उठाओ।
अभी मधुबन की कोई भी ऐसी कोई भी बात बाप दादा के पास नहीं आएगी। ये हुआ नहीं आएगा। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। पक्का पक्का। देखो, हाथ उठाया है या मन का हाथ उठाया है? मन का हाथ उठाया है ना? थोरों ने भी अभी हाथ उठाया, मन का हाथ उठा रहे हो ना? अभी बाप दादा हर मास के रिजल्ट पूछेंगे। पूछे पूछे, बहुत अच्छा। मधुबन वालों का स्वमान सारे विदेश में, इंडिया में है। मधुबन वासियों को बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, अति स्नेह की नज़र से देखते हैं। तो ऐसा ही रिजल्ट सुनते रहेंगे अभी। डबल विदेशी बाप दादा को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारे तो सभी हैं, लेकिन इसीलिए प्यार करते कि सच्ची दिल वाले हैं। महसूस जल्दी करते हैं, लेकिन परिवर्तन की शक्ति अभी और ऐड करनी है। ऐड करेंगे ना? परिवर्तन की शक्ति एडिशन करो। बाकी महसूस करते हो, जानते हो। इसलिए बाबा का प्यार है कि सच्चे हैं, लेकिन परिवर्तन करने की थोड़ी और एडिशन करो। ठीक है? सभी खुश है? खुशी में नाचते रहते और बाप के गुणों के गीत गाते रहते। बहुत अच्छा। अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराया। अभी अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना है, 1 सेकंड में। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वे हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सोचा शुभ वह तुरंत किया। जैसा तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तुरंत परिवर्तन करते ही एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है और दूसरों को भी अपना एनर्जी वेस्ट करने नहीं देते हैं। हार्मनी आ जाता है जीवन में। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा, जो श्रीमत को हर कर्म में लाते हैं, उनको बाबा महावीर का टाइटल दिया। सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। शांति।
ओम शांति। जी बोलिए। दीदी, जब वो टॉपिक आया था कि सेल्फ ऑनर से हम काफी कुछ मतलब सेल्फ ऑनर में ही छिपा है ऑनर, आपास विद ऑनर, राइट। तो उसमें मुझे एक डाउट आ रहा था कि वैसे भी जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें कई पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें सेल्फ ऑनर में टिकने नहीं देते हैं, राइट। तो उनको कैसे डील करें? वैसे में कैसे हम सेल्फ ऑनर कर पाए? देखिए, सेल्फ ऑनर मतलब क्या है? जब आप सेल्फ को सही जगह पर ट्यून रखना चाहते हो, आप हाँ उस जी। स्टेट को ऑनर करते हो, तब आप क्या करोगे? जब वो बातें आएंगे, उसको फेस करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, घबराओगे नहीं आप, क्योंकि आप ऑनर करते हो खुद को। हाँ जी। राइट। अभी जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जब जब हम जैसे कि सुचित्रा बहन भी कह रहे थे कि हम सोल कॉन्शियस में रह के जब हम एक्ट करते हैं तो हम अपने आप को ऑनर कर पाते हैं। यस, या ऑनर बाबा की करके बात, फिर एक्ट करना है। हाँ, एक्ट करते हैं। बीच बीच में तो नहीं आता है, लेकिन हाँ, हम जब ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करने बैठते हैं तब हमें वो बीच में शो करता है, हमारा एक मिरर बन जाता है कि यहाँ तो रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसको कैसे डील करें? तो उसको वो कैसे? तो आइडेंटिफाई होता है ना, आपका कुछ पास्ट अच्छा। बातें आता है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्योंकि खुद के साथ बैठते हो, खुद को हाँ जी। समय देते हो। हम क्या है, जब सेवा में बिजी रहते हैं या संपर्क में आते हैं, तो हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है, हाँ, क्योंकि हाँ, अब तक हाँ, ये प्रैक्टिस था। तो जब आप सॉलिट्यूड में बैठते हो और ये सब बातें देखना शुरू करते हो, एक अभ्यास बन जाता है। जी जी। इसीलिए ये अभ्यास जरूरत है। ये अभ्यास जब आप करने लग जाएंगे, अभ्यास हाँ हो जी। जाएगा, अनुभवी मूर्त बन जाओगे, तो फिर जब आप फील्ड में जाओगे, प्रैक्टिकली जब जाओगे, तब वहां पर भी आपका अवेयरनेस आ जाएगा कि कैसे मुझे अपना सेल्फ ऑनर को मेंटेन करना है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब एक रिक्रिएशन हो रहा है सेल्फ ऑनर का, और उसको फिर बना के रखना है। हाँ, थाम रिक्रिएशन के माना रखना वो है। तो है, पर वहां तक पहुंच नहीं पाए थे हम, हाँ, पहले तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि थे स्वयं जी। को छोड़ के रखा था। स्वयं को छोड़ हाँ के जी। हम दुनिया के और भाग रहे थे, दुनिया से हाँ लेने हाँ। की कोशिश कर रहे थे। राइट। और दीदी, पहले ना हमने जो पास्ट के जो भी पेन है, जैसे आपने कहा, उस पेन से गुजर के ही हमें शक्ति आएगी, यस। है ना? तो वो जो पेन है, वो पहले तो बिट्स एंड पीसेस में आए, फिर एक बार पूरी लाइफ स्टोरी सामने आई कि ऐसे 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 हो चुका है, सब कुछ खत्म। अच्छा, पहले हम भूले हुए रहते हैं, वो हमें तंग भी नहीं कर रहा, वो हमें आई थिंक आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा, वो सप्रेस करके रखा है, सप्रेस करके रखा था। अच्छा अच्छा। वो सप्रेस करके रखा है, और वो आप भूले नहीं, वो सिर्फ लेकिन फटने दीदी, के हम लिए तैयार लेटर रहता भी है। लिखते थे, जैसे बाबा कहता है कि सब लिख के दे दो, तो लिख के भी देते थे, तो हमें लगता था सब चला गया है, लेकिन वो तो है, हील नहीं होता है वो तो। हाँ, खाली लिखने से नहीं होता। बाबा का लिखने का मतलब दूसरा है। अच्छा। बाबा का लिखने का मतलब है उस बात को रियलाइज करके लिख के दे दो। हाँ, वो रियलाइज करके भी देने से मुझे लगता है वो सप्रेस ही किया था। हाँ, सप्रेस किया था, हाँ क्योंकि वो बहुत पेनफुल स्टेट होता है, वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हम, है ना, उसको अवॉइड उसके करते कारण हैं। दीदी हम लोग, मैं के देख रही थी अपनी स्टेट कि हम बैठना भी नहीं चाहते कि अच्छा टाइम तो हो गया है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, हाँ, आधे घंटे बाद, हाँ, ये भी अच्छा कर नहीं रहे लगता थे। है, वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। और ये रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। ये रियलाइजेशन भी नहीं होता है जब तक एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचते हैं। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो इसीलिए जी दीदी। बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि माया तो नहीं छोड़ती है। हर सूक्ष्म
जो एंट्रेंस खुला है वहां से वो घुसने की कोशिश करती है ताकि हम जी। पक्का बन जाए। हम्म। जी दीदी। तो तो स्ट्रॉन्ग ऐसा अवेयरनेस होना करते चाहिए। हाँ, तो ये प्रोसेस करते करते फिर सेल्फ ऑनर हमारा इम्प्रूव होता है। सेल्फ ऑनर में आप टिक जाते हो, जो रियल ऑनर जाते उसको जान जाते हो, हम्म। है ना। जब उस स्टेट में आप रहते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि अपने आप को बचाने के लिए आप कैसे क्या कर सकते हो। अभी बचाने जी। का तरीका क्या है कि किसी पर गुस्सा कर दिया उल्टा हाँ और वो तुरंत काम हो रहा निकाल है। दिया। हाँ, हाँ जी। वो तुरंत काम हो रहा है, या रो दिया वो तुरंत काम हो रहा है ना। वो मेथड से हम बहुत यूज टू हो गए, पर बाबा हमें नॉलेज दे रहे हैं कि वो मेथड नहीं है, वहां पर हम डिप्लीट हो जाते हैं। हम्म। बाबा हमें उत्तम पुरुष बना रहे हैं, और जैसे जैसे हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा हमारा जो पावर्स, वो पावर्स को कैसे बचाना है उस पर ध्यान दिला रहे हैं। तो जी उसके दीदी। लिए रिस्क उठाना पड़ेगा, राइट। एक नया रास्ता हाँ। बाबा बता रहे हैं, उसको रिस्क उठा के हिम्मत रख के एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। तब जाके आप पुराना वाला जो पैटर्न्स है, जहां पर आप रो के कर मना लेते थे या गुस्सा करके छूट जाते थे, उसको छोड़ने लग जाएंगे। रिस्क क्या है यहाँ दीदी? जब बाबा ने जैसे नया रास्ता बताया, तो उसमें रिस्क का क्या रिस्क क्या इसलिए है? है कि आपको नॉलेज नहीं है कि क्या होने वाला है। वहां पर अच्छा। माया बहुत कुछ दिखाती है कि ऐसे करोगे तो वो उनके साथ संबंध खराब हो जाएगा, ऐसे करोगे तो वो बात करना बंद कर देगा, ऐसे करोगे तो वो रिलेशन नहीं रखेगा। तो ये रिस्क है ना फिर। हाँ हाँ जी, ये रिस्क है। अच्छा, नई चीजें। अकेले होने का रिस्क, हम अकेले भी होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझते नहीं है कि अकेले क्यों हो रहे हैं। अपना प्रोग्रेस के लिए, अपना प्रोग्रेस जब होगा, जब मैं उस स्टेट में टिक पाऊंगी, स्टेबल स्टेट में, तब दूसरे को मदद कर पाऊंगी। हम किसी को छोड़ नहीं रहे। बाबा कहते हैं ना, दे और दे के संबंध को छोड़ो। बाबा संबंध को छोड़ने के लिए बोला है। बाबा ने नहीं बोला कि आत्माओं के साथ रिलेशन खत्म करो। बाबा देह के संबंध को खत्म करके आत्मिक रिलेशन बनाने के लिए कह रहे हैं। पर वहां पर क्या होता है, जो देह के संबंध जिनके साथ हमारा रिलेशन है, उनके साथ जब आप एक्ट करते हो बाबा के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी जब यूज करते हो, उनको तो सिर्फ बाहर वाला नॉलेज पता है, राइट। हाँ जी। स्पिरिचुअल नॉलेज पता नहीं है। तो आप जब अपने हिसाब से खुद के लिए स्टैंड करते हो, या उनका कुछ रॉन्ग बात को आप रोकते हो, कट करते हैं। हाँ, तो वो सोचते हैं कि गुस्सा कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि ऑफेंडेड हो रहे गुस्सा हैं। कर रहे हैं दीदी। उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये चेंज हो रहे हैं, या हमें अबंडन करना चाह रहे हैं। Yes. हमसे अलग होना चाह रहे हैं। क्योंकि वो उनके बुद्धि में तो कलयुगी नॉलेज है, राइट। तो उसी हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। पर हमें पेशेंस रख के फिर भी चलना है, तो रिस्क है ना। हाँ है। पेशेंस भी रखना है, उनके हिम्मत प्रति है। थोड़ा सा भी अंदर भी करप्ट नहीं करना है, उनके प्रति थोड़ा सा भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होना चाहिए। कितना कुछ जी, करना है। ऐसे बाबा का प्यार मिलता है क्या? नहीं, वही कदम कदम पे। अभी अच्छा है, अभी एक एक संकल्प को हम कैच कर सकते हैं कि करप्ट हो रहा है या सही डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट। हाँ, तो हाँ जी। आपके अपने साथ जब बैठेंगे, वो संबंध जब जुड़ेगा, तो फिर आप अपने फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस आएगा। जैसे जी, थोड़ा सा ट्यूनिंग इम्बैलेंस हो रहा है, आपको फील हो जाएगा कुछ गड़बड़ हुआ, भारीपन हो रहा है मन, तो कहाँ ठीक करना है, फिर से ट्यून कर लेना है। तो ये परिवर्तन शक्ति तभी आएगा, सेकंड में परिवर्तन करने का। और दीदी आप यही अभी बता रहे थे ना कि अंदर बाहर जब हमारा एक समान होगा, यस, तो हमारे कार्मिक अकाउंट चुकत होते हैं। यस, ऐसा ट्रू। यही है वो, कि एक एक संकल्प को जब हम करेक्ट करते जाते हैं, करप्ट होने नहीं देते हैं, यही है अंदर बाहर समानता। यस, तब आपका
भले बाहर से दिखेगा कि उस आत्मा को आपने साथ नहीं दिया, उस आत्मा ने जो एक्सपेक्टेशन रखा उसको आपने काटा, पर इनर जो रिलेशन वो स्ट्रांग होते जाएगा, अच्छा। वो स्पिरिचुअल रिलेशन बनते जाएगा। जो दिखेगा नहीं आपको, उनको भी नहीं दिखेगा, पर जब आप पेशेंटली वेट करेंगे और करते जाएंगे, एक समय आएगा जहां दिखाई देगा एक डिटैच्ड स्पिरिचुअल लव सोल्स के बीच में, अच्छा। जो प्योर लव है। हाँ, ये अभी एक्सपीरियंस करना बाकी है। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। देवो बहन, सुचित्रा बहन कुछ पूछ रहे थे ना? नहीं है? दीदी वो पूछ रहे थे, जैसे परसों हमारी जो वाणी हुई थी ना, उसमें हम शेयर कर रहे थे ना, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन। यस। सो जैसे हम अपने चॉइसेस को भी एक तरीके से वी आर एबल टू मेक, गिव इवन अ ब्रेथ भी दे दो तो हम एक स्टेप ले पाते, क्योंकि कभी कभी संस्कार सर सो लाइक पक्का हो इट जाता कम्स सो है। naturally. So I was just checking this, and in very very basic task, बहुत basic task पे मैं check कर रही थी कि how मेरा संस्कार is taking over, और I was just checking कि how I can increase my mindfulness in these tasks. So I was just checking कि even a bit of a moment देने से इस पर like आपको you feel like you're more connected, you're more aware. जैसे I will just give a very basic example, जैसे कि नमक का डिब्बा है और I generally try to see open it in all the 3 डब्बास, मतलब उसके 3 openings है, एक छोटे छोटे डॉट्स है, एक थोड़ा बड़ा और एक बड़ा वाला है। Okay. And when I was looking, I was saying, hold on, you always check it 3 times. That which one? ये आपकी इस उंगली के इस तरफ है, remember. I gave a gap. Yes. And then when she makes it, automatically my mind connected. That यही है. So I was thinking कि कितना basic अपने task को aware करना, मतलब when you make a choice and you're aware of what you are doing, इतना help करता है, मतलब it's a very basic act. हाँ, छोटा छोटा ऐसे मैंने अवेयरनेस में शिफ्ट होते जाते हैं। हाँ। और ये उसमें भी आया when I was like, मेरे को किसी और का काम आज मिल रहा था, and I was thinking कि why not? I'm capable, I can do it. Or let's not get irritated. Let's take it. Let's face it. क्या ही हो जाएगा? हम चलकर तो देखते हैं। Yes. And I realized कि it was nothing. कुछ भी नहीं था. It was just my, so ये जो अपने अंदर का जो ये awareness है, when you are picking the, like you make a choice. Correct. ये नहीं, ये pick करो. And you're seeing that you're picking. Of course बढ़ता है काम. But जब आप कुछ नया सीखते हो तो एक excitement भी आती है. Correct. That you are learning. तो दोनों केस में आपने क्या किया? अंदर जो आपके कर्मेंद्र दिखा रहे थे, उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करके अंदर बैठ के उसको चेंज किया, राइट? हाँ, तभी जाके आप कर पाए, क्योंकि आप शायद सेल्फ कल- ऑनर में टिके। यू कल का ऑनर भी योर कुछ रियल प्रायर स्टेट। वर्क किया हुआ था इस पर। Okay. कि एक थोड़ा, जब थोड़ा पता था कि शायद आएगा, तो एक प्री वर्क था कि वी विल लाइक जो भी आएगा वी विल बी एबल टू हैंडल इट, लाइक
a kind of faith in myself था. When I will enter it, I will like I'm capable. वो thought मेरे को मैंने कल से एक thought ले रखा था. अच्छा, So like ये था ना बाबा ने तुरंत परिवर्तन का जो प्रिपेयर्ड रहा. हाँ तो उसने मुझे कहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक यू कैन नॉट टेक मच टाइम लेट्स बी जल्दी करना है लाइक यू विल बी एबल टू डू यू विल बी एबल टू मेक द शिफ्ट अगर आए तो यू कैन शिफ्ट तो वो संस्कार दिखा आते हुए बट मैंने शिफ्ट किया आई कैन सी आई मेड द शिफ्ट दैट्स नाइस. बट आप यही बोल रहे थे दीदी अभ्यास का जब आप बोल रहे थे डेफिनेटली. और किसी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ फिर मतलब कि वो वाला पॉइंट था ना कि ऑब्जर्व द डिस्टेंस बिटवीन योर इंडिया एंड आप अपने आंखें को देखो, आंख देखो और आप कहाँ बैठे हो. देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन आंख एंड यू. Oh, That that means- way, so that you can create that distance also. यस. नहीं तो आप आंख जो दिखा रहे हैं वो देख लोगे, बाकी चीज देखोगे ही नहीं. जब आप उस स्टेट में रहते हो, अंदर उस स्टेट में रहते हो, वहां पर देखने का सिर्फ आईज नहीं है, वो चारों तरफ देख सकते हो. राइट. आप ऐसे जगह पर बैठे हो. पर जब आप आंख के साथ अटैच्ड हो जाते हो तो फिर आंखें जो दिखा रही है वही देख सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिखेगा आपको. पर उस आंख से अगर आपको पता है कि मैं आंख से अटैच नहीं हूं, मैं उससे दूर हूं और मैं अकेले हूं अंदर, तो फिर आपका नजर चारों तरफ है. बुद्धि की आंख जो है चारों तरफ देख सकते हैं. आया समझ में? यही तो करना है, चारों तरफ देखना है. फुल अवेयरनेस, कहीं पर भी नहीं छूटे, कहीं से भी मेरा वार ना हो. तब आप सेफ हो. अनएक्सपेक्टेड सीन भी ना आए. अनएक्सपेक्टेड सीन के लिए भी तैयार रहे. ना आए नहीं, आएगा. अनएक्सपेक्टेड वार भी होगा तो मैं तैयार हूं खुद को बचाने के लिए. राइट. और मानो अनएक्सपेक्टेड सीन आया और उस टाइम पे हम तैयार नहीं थे, कंप्लीट ब्लैंक थे, तो फिर अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन एंड स्टार्ट अगेन प्रिपेयरिंग. यस. जहां पर स्टॉप कर सकते हो वहां स्टॉप कर लेना है. जैसे ही अवेयरनेस आया वहां स्टॉप कर दो, कंटिन्यू होने नहीं दो. क्योंकि जितना बाबा ने कहा ना कि जितना आप लंबा रास्ता में चल लोगे उतना पक्का होते जाएगा फिर से पुराना वाला रास्ता. राइट. ठीक है, फेल हो गए बट देन मूव ऑन. जैसे अवेयरनेस आया शिफ्ट कर लेना है फिर से. कीप ट्राइंग Yes. मतलब ट्राइंग की धीरे धीरे शिफ्ट तो होना ही है, बिकॉज उतनी अवेयरनेस तो रखनी है Yes. कि एक बार गिर गए तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली उस तरीके से नहीं गिरोगे, बिकॉज एटलीस्ट पता चला कि इधर से भी आ सकता है. करेक्ट. और ऐसा हुआ कि कल एक सीन अच्छा हुआ और जो नेक्स्ट सीन है वो एकदम ही मतलब एकदम उसका ही डिफरेंट आया. ठीक है, वो इसीलिए आया कि फर्स्ट वो 2-3 कारण से आया. एक तो मैं ड्रामा का सीन चला गया था, मैंने उसको दोबारा खींच के बुलाया, कोई जरूरत नहीं था, बिकॉज आई ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस विद द अच्छा वाला प्रीवियस पुरुषार्थ वाज नाइस. थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया. Yes. और उस खुशी के चक्कर में फिर मैंने दोबारा ड्रामा का सीन चला गया था, उसको अपने और बुला लिया. तो ठीक है, तो कल मैंने ये चेकिंग किया तो मुझे ये सारी चीजें वहां से पता तो चला, बट हाँ. ओके फिर. ओम शांति. थैंक यू.